नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट स्ट्रैंगल और शॉर्ट स्ट्रैडल का बीच में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में से कौन सी वाली स्ट्रेटजी बेहतर है। तो सबसे पहले जानते हैं ये दोनों स्ट्रेटजी कब अपनाया जाता है। आपको शायद मालूम ही होगा, ये दोनों स्ट्रेटजी मार्केट जब रेंज बाउंड रहती है उस टाइम अपनाया जाता है और मार्केट थोड़ा कम वोलेटाइल हो उस टाइम ही अपनाया जाता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे इन दोनों का बीच में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, और उसके बाद कौन सी स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ पे ऑफ चार्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं हूँ राजीव एंड वेलकम टू अपडेक्स। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो देन प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एनीवे, आज हम लोग शॉर्ट स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल का प्रॉस एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऑप्शन चेन दिखाऊंगा जो कि रेंज बाउंड मार्केट की ऑप्शन चेन है। ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है। हालांकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए मैं ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन स्क्रीनशॉट लेके रख दिया। और ये डेटा मैंने लिया था 31 जुलाई को एंड ये 6 अगस्त एक्सपायरी का डेटा है। तो यहाँ पर आप देखो क्लियरली मालूम पड़ता है कि कॉल साइड में ज़बरदस्त राइटिंग हुई है और पुट साइड में भी राइटिंग हुई है कि नहीं। तो मार्केट जो है ये रेंज बाउंड टेरिटरी में ट्रेड करने की चांसेस मैक्सिमम है। तो कहाँ से कहाँ तक मूव करने की चांसेस है उसके लिए आपको ओआई देखनी होगी, है कि नहीं। तो कॉल साइड में हाईएस्ट ओआई देखो यहाँ पर है 30,396 कॉन्ट्रैक्ट्स पर है 22,500 की स्ट्राइक पर, और अभी बैंक निफ्टी का स्पॉट चल रही है 21,640 का। ठीक है, और डाउन साइड में देखो हाईएस्ट ओआई है यहाँ पर 21,670 का ओआई है 21,000 की स्ट्राइक पर। लेकिन ये जो अपसाइड में रेजिस्टेंस है 22,500 ये बहुत दूर लग रहा है। तो इतना दूर मार्केट तो जाना नहीं चाहिए, तो हम लोग थोड़ा नज़दीक वाला रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। तो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है 24,937 कॉन्ट्रैक्ट्स है 22,000 की स्ट्राइक पर। तो मार्केट यहाँ पर आके तो अटकना चाहिए 22,000 के लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ही ओपन इंटरेस्ट है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि मार्केट 21,000 से लेके 22,000 का बीच में एक्सपायर हो जाना चाहिए। तो ऐसा मार्केट सीनेरियो में आप इधर शॉर्ट स्ट्रैंगल नहीं तो शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी अपनाओगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट स्ट्रैंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट स्ट्रैंगल में हम लोग क्या करेंगे, कॉल साइड में 22,000 जो स्ट्राइक है इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे, है कि नहीं। इसकी प्रीमियम है 235.92 36 मान लेते हैं, और पुट हम लोग कहाँ पर शॉर्ट करेंगे, ये वाली स्ट्राइक पर 133.6 रुपये से 133 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मैं फटाफट पे ऑफ चार्ट ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्विकली फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद आपको फिर दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं बिठा दिया। ये बैंक निफ्टी का स्पॉट है 21,640, कॉल हम लोग शॉर्ट किया था 22,000, पुट 21,000, प्रीमियम है 236 एंड 133। तो लगभग हमें कितना प्रीमियम मिल रही है, टोटल 270 के आसपास, है कि नहीं। तो मार्केट अगर इसी रेंज में एक्सपायर हो जाती है तो हमें 270 रुपीज़ प्रीमियम मिल जाएगी। ठीक है, और इसका अगर आप टोटल प्रॉफिट देखोगे इंटू 2 करने से ये 7,380 रुपीज़ का हमें मुनाफा मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम प्रॉफिट अगर बैंक निफ्टी 21,000 से लेके 22,000 जो दो स्ट्राइक में हम लोग शॉर्ट किए थे, यहाँ पर अगर एक्सपायर हो जाती है तो हमें ये वाली क्रेडिट मिल जाएगी 7,380 रुपीज़ की। ठीक है, और ब्रेक इवन कहाँ पर है, ये 370 रुपीज़ हम लोग को क्रेडिट मिला, तो हम लोग इसको राउंड फिगर कर देते हैं 400।
कैलकुलेशन ताकि आसान हो जाए, ठीक है। तो डाउन साइड में आपका ब्रेक इवन आएगा 21,000 माइनस 400, तो ये लगभग 20,600, ठीक है। तो डाउन साइड में ब्रेक इवन आएगा 20,600 पर, और अप साइड में 22,000 प्लस 400, सो 22,400। तो ब्रेक इवन आपका आता है 20,600 से लेके 22,400। तो ये बहुत बड़ा एक रेंज है, लगभग ये 1,800 पॉइंट्स की रेंज है। तो मार्केट इसी बीच में एक्सपायर तो हो जाना चाहिए। तो चलिए, ये तो एज पर शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी। अभी हम लोग शॉर्ट स्ट्रैडल भी देख लेते हैं। शॉर्ट स्ट्रैडल के लिए आपको क्या करना होता है, एटीएम कॉल एंड पुट को साइमल्टेनियसली सेल करनी होती है कि नहीं। तो एटीएम कॉल एंड पुट मतलब 21,600 हम लोग कॉल को शॉर्ट करेंगे 427.7, 428 मान लेते हैं, और पुट हम लोग 338.95 मतलब 339। तो इसका भी मैं पे ऑफ चार्ट फटाफट ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर ये पे ऑफ चार्ट निकल आया शॉर्ट स्ट्रैडल का। तो यहाँ पर आपको टोटल कितना प्रीमियम मिल रही है, यहाँ पर लगभग आपका 767, लगभग ये भी 800 ही मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 15,340 रुपीज़ का, ठीक है। और ये प्रॉफिट कब होगा, जब बैंक निफ्टी जो स्ट्राइक में हम लोग शॉर्ट किए थे, मतलब 21,600 की स्ट्राइक पर अगर इसी लेवल पर एक्सपायर हो जाती है तो हमें 15,340 रुपीज़ का मुनाफा मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट देखो कहाँ पर है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब हमें टोटल प्रीमियम कितना 800 पॉइंट्स की प्रीमियम कलेक्ट किया है, तो 21,600 माइनस 800 मतलब 20,800। तो यहाँ पर ब्रेक इवन लोअर साइड में आता है 20,800 की, ठीक है। और अप साइड में ब्रेक इवन आता है ये 21,600 प्लस 800 जो हम लोग प्रीमियम कलेक्ट किया, तो ये भी 22,400। तो अभी आपको कंपेयर करना होगा। ये जैसे स्टार्डल में लोअर साइड में ब्रेक इवन आता है 20,800 पर, वेयर एज स्ट्रैंगल में देखो ये आता है 20,600 पर। तो डाउन साइड में आपको 200 पॉइंट्स की बफर मिल जाती है। ब्रेक इवन के लिए आपको एक बहुत बड़ा रेंज मिल जाती है, और अप साइड में सेम लेवल पर ही है शायद, यहाँ पर 22,400 और स्ट्रैंगल में भी 22,400। तो अप साइड में कोई बफर नहीं है, लेकिन डाउन साइड में ब्रेक इवन के लिए आपको 200 पॉइंट्स की बफर एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो ये शॉर्ट स्ट्रैंगल का एडवांटेज है। लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट देखो यहाँ पर 15,300 है, और यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट है 7,380। ये लगभग आधा है कि नहीं। लेकिन ये जो रेंज है ना, यहाँ पर देखो ये मैक्सिमम प्रॉफिट 7,380 रुपीज़ का प्रॉफिट जो है, ये अगर ये 1000 पॉइंट्स के बीच में 21,000 से लेके 22,000 के बीच में एक्सपायर हो जाती है, तो आपको ये पूरा का पूरा प्रॉफिट मिल जाएगी। वेरस ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये आपको एग्जैक्ट 21,600 में एक्सपायर होने से ही आपको वो प्रॉफिट मिलेगा। और ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ना 7,300 प्रॉफिट, वो आपको 1000 पॉइंट्स की रेंज मिल जाती है। यहाँ पर देखो 7,300 की प्रॉफिट मिलेगी ऑन द लोअर साइड। ये अगर 21,200 में एक्सपायर होने से आपको मिलेगी, लेकिन स्ट्रैंगल में आपको 21,000 में ही मिल जाती है। और अप साइड में शायद सेम ही होगा, यहाँ पर 22,000 के आसपास, ठीक है। अप साइड में सेम है, लेकिन डाउन साइड में आपको यहाँ पर भी मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो आपको डाउन साइड में भी 200 पॉइंट्स का बफर मिल जाती है। तो ये दोनों पे ऑफ देख के आपको क्या मालूम पड़ा, दोनों स्ट्रेटजी लगभग सेम ही है, लेकिन
स्ट्रैंगल में प्रॉफिट थोड़ा कम मिलता है लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपको ज़्यादा मिल जाती है, वेयर एज स्ट्रैडल में प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकती है लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रेंज जो है वो कम है कि नहीं। और शेयर मार्केट है ही ऐसा, आप जितना रिस्क लोगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलने की चांसेस है। और यहाँ पर ये दोनों स्ट्रेटजी, स्ट्रैंगल हो या स्ट्रैडल है, दोनों ही अनलिमिटेड रिस्क पोटेंशियल वाला स्ट्रेटजी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा चाहते हो और आपको प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम होने से भी चलता है तो आप स्ट्रैडल अपना सकते हो, और अगर आपको प्रोबेबिलिटी ज़्यादा चाहिए लेकिन प्रॉफिट थोड़ा कम होने से भी चलता है तो फिर आप स्ट्रैंगल अपना सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो मैं स्ट्रैंगल ही प्रिफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है। तो आपका हिसाब से कौन सा स्ट्रेटजी बेहतर है, स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।